जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे मिलाप वाले तंबू का तैयार होना, और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन की किताब उसका 39वां अध्याय की 32 से लेकर 43वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए निर्गमन की किताब उसका 39वां अध्याय की 32 से लेकर 43वीं आयत तक, जहां आज हम देखने वाले हैं मिलाप वाले तंबू का तैयार होना। इस प्रकार मिलाप वाले तंबू के निवास का सब काम समाप्त हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि सारा काम जितना भी करना था मिलाप वाले तंबू को बनाने से संबंधित, चाहे वो टूल्स बनाने थे, चाहे वो वस्त्र बनाने थे, चाहे मेज बनानी थी, चाहे डंडे बनाने थे, चाहे धूप वाली वेदी बनानी थी, और चाहे चांदी की कुर्सियां बनानी थी, और जितना भी सामान था सारा का सारा बनकर है वो पूरा हो गया, करीब करीब पूरा हो गया। और जिस जिस काम की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी इजरायलियों ने उसी के अनुसार किया। और जैसा मॉडल है परमेश्वर ने पर्वत के ऊपर मूसा को दिखाया था और कहा था कि जिस समझदारी के साथ बनाना है उसी समझदारी के अनुसार उन्होंने बिल्कुल सेम है वैसा ही है वो काम है मिलाप वाले तंबू का, वो पूरा कर दिया था। तब वे निवास को मूसा के पास ले आए और इस निवास स्थान को बनाकर उसको मूसा के पास ले आए, अर्थात गुंडिया, तख्ते, बेंडे, खंबे, कुर्सियां आदि सारे सामान समेत तंबू और सारा सामान जो है वो इन्होंने मूसा के पास ले आए। अब आप सोच सकते हैं कि ये इतना बड़ा तंबू है वो कैसे लेके आए। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि एक यात्रा कर रहे थे, लंबी यात्रा में इन्होंने काफी साल यात्रा की थी। और ये जो था जिस प्रकार से ये बिल्कुल मोबाइल वाहन कहते हैं ऐसे ही था। इसको कभी भी जिस प्रकार फौजी है वो टेंट गाड़ देते हैं 1 मिनट में और फिर उसको उखाड़ के आगे जहाँ जाना वहां ले जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही था ये लोग क्या क्या ले मूसा के पास, इसमें से कुछ के नाम अभी देख लेते हैं। लाल रंग से रंगी हुई भेड़ों की खालों का ओढ़ना ले आए, सुइयां की खालों का ओढ़ना भी ले आए हैं, और बीच का पर्दा, डंडों सहित साक्षी पत्र का तंबू और प्रायश्चित का ढकना, सारे सामान समेत मेज और भेंट की रोटियां और सारे सामान सहित दीवट और उसकी सजावट के दीपक और उजियाला देने के लिए तेल और सोने की वेदी और अभिषेक का तेल और सुगंधित धूप और तंबू के द्वार का पर्दा भी ये मूसा के पास लेकर आए, और पीतल की झांझरी भी लाए, और डंडों और सारे सामान समेत पीतल की वेदी भी ये लेकर आए, और डंडे और सारे सामान समेत पीतल की वेदी और पाए समेत होती भी ये लेकर आए। खंभों और कुर्सियों समेत आंगन के पर्दे भी लाए, और आंगन के द्वार का पर्दा भी लेकर आए, और डोरियां और खुंटे और मिलाप वाले तंबू के निकास की सेवा का सारा सामान भी ये मूसा के पास लेकर आए। आप पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए बेल बूटा काटे हुए वस्त्र और हारून याजक के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र जिन्हें पहनकर उन्हें याजक का काम करना था वो भी लेकर आए। न सिर्फ तंबू और उसका सारा सामान बल्कि जो वस्त्र जो कि याजकों को पहनने थे वो भी ये बिल्कुल जैसे मूसा ने इन लोगों को आज्ञा दी थी और जैसी आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी थी बिल्कुल वैसे ही ये बनाकर लाई। अर्थात जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इजरायलियों ने सब काम पूरा किया। एक काम इजरायलियों ने पूरा अच्छे तरीके से किया, सही तरीके से किया, वो था मिलाप वाला तंबू बनाने के बारे में जो परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी और जो मूसा ने इजरायलियों को आज्ञा दी थी। इस एक काम को इन्होंने बड़े ही दिल से, मन से और समय पर जैसा मूसा ने इन लोगों से कहा था वैसा ही किया था, वरना इजरायली तो परमेश्वर की हर आज्ञा को ठुकराते ही आए हैं। तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा कि उन्होंने यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया है, और मूसा ने उनको खुश होकर सब इजरायलियों को आशीर्वाद दिया था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे निवास स्थान का खड़ा किया जाना और उसकी प्रतिष्ठा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक वीडियो है, अध्याय है बाइबल का। सबको जय मसीह।